CAPF AC LDC की वैकेंसी आ चुकी है। अब ये जो वैकेंसी है बेसिकली क्या होता है कि जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं आपके BSF, CRPF, ITBP और SSB, इन चारों की जो कंबाइंड वैकेंसी है LDC की, वो 2024 और 2025 की कंबाइंड वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। CISF की जो वैकेंसी होती है LDC की, वो अलग से रिलीज होती है UPSC के थ्रू। लेकिन यहाँ पे ये जो 4 वैकेंसीज है, ये आपकी नया नोटिफिकेशन आ चुका है, रिलीज हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि 2024-2025 के LDC की ये जो वैकेंसी है कंबाइंड रिलीज की गई है। अब इसमें देखते हैं, आज इस नोटिफिकेशन में फुल डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होगा, वैकेंसी की सैलरी क्या होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे, क्या होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पूरी डिटेल में अच्छे से वीडियोस को जान लेते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं 2024 में। 2024 में अगर बात करें तो BSF की आप देख सकते हैं टोटल 63 वैकेंसी थी, और अगर वहीं 2025 की बात करें तो 8 वैकेंसीज हैं। तो कंबाइंड अगर कर देंगे तो हमारी 71 वैकेंसीज यहाँ पे BSF के अंडर आ गई। वही अगर हम बात करें CRPF की, तो CRPF में 29 वैकेंसी और यहाँ पे 55 वैकेंसीज है, कंबाइंड करके आएंगी टोटल वैकेंसी। ITBP की बात करें तो आप 4 वैकेंसीज और 2 वैकेंसीज देख सकते हैं। SSB की बात करें तो 14 वैकेंसीज और 11 वैकेंसीज कंबाइंड करके आप देख सकते हैं। यानी 2024 और 2025 की कंबाइंड वैकेंसीज टोटल निकाली गई हैं। अब आगे की अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो क्या होने वाली है एज के लिए यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक चीज मेंशन की है कि जो आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए LDC के लिए, वो 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज पर कहां से कैलकुलेट करेंगे? 1 अगस्त से, ठीक है, जिस साल में वैकेंसी आई है, यानी कि 1 अगस्त 2025 के हिसाब से। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज का आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 अगस्त 2024 के लिए 2024 के हिसाब से काउंट होगी, और 1 अगस्त 2025 को के हिसाब से काउंट होगी 2025 की वैकेंसी के लिए, राइट। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है 2 अगस्त 1989 के बाद, तो आप एलिजिबल होंगे 2024 वाली वैकेंसीज के लिए। वहीं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है 2 अगस्त 1990 के बाद, तो आप 2025 की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 इयर्स का है। वहीं साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपका ग्रेजुएशन मांग रहा है फॉर असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। तो आपको ग्रेजुएट अपना कंप्लीट करना है, ग्रेजुएशन आपका हुआ होना चाहिए। आगे की बात अगर हम कर लें कि द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड रेगुलर सर्विस के लिए बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट है शुड हैव कंप्लीटेड रेगुलर सर्विस as of 1 जनवरी ऑफ पर्टिकुलर वैकेंसी ईयर, ठीक है। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के तौर पे अगर आपने कंप्लीट कर रखा है 1 जनवरी के हिसाब से अपनी रेगुलर सर्विस को, यानी कि 2024 के हिसाब से आपकी जो कट ऑफ डेट देखी जाएगी वो 1 जनवरी 2024 होगी। वहीं 2025 की बात करें तो 1 जनवरी 2025 की बात होगी। ये LDC की बात हो रही है, और इससे पहले जो ग्रेजुएशन एंट्री बोला है ये आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की बात हो रही थी, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें असिस्टेंट कमांडेंट के लिए डायरेक्ट एंट्री जो है आपकी, उसमें जो आपकी हाइट चाहिए वो 165 सेंटीमीटर चाहिए फॉर मेल्स एंड 157 सेंटीमीटर चाहिए फॉर फीमेल्स। चेस्ट की अगर बात करें तो 81 सेंटीमीटर चाहिए विद द एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, राइट। वेट की बात करें तो हाइट और वेट का प्रोपोर्शनल रेशियो आपका होना चाहिए। इसी तरह मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप देख सकते हैं कि मेडिकली शेप में होना चाहिए, फिट होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो फिटनेस के होते हैं, हाइट के, टीथ के, आईज के, सारे पैरामीटर्स आपके फिट होने चाहिए, और ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि उसके राइट पैरामीटर्स को वो मतलब उसमें फिट बैठे, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मेडिकल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ चांसेस की बात अगर हम करें तो टोटल नंबर ऑफ 3 चांसेस विल बी गिवन फॉर अपेयरिंग LDCE। हाउएवर अपेयरिंग इन दिस कंबाइंड LDCE फॉर द वैकेंसी इतना एंड इतना, ओनली 1 चांस विल बी कंडक्टेड। इसके लिए केवल आपको 1 चांस ही दिया जाएगा, इस बात का ध्यान दें। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? पहले आपका होगा रिटन एग्जाम जिसमें पेपर 1 आएगा। पेपर 1 में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट और जनरल नॉलेज होगा। 100 मार्क्स का पेपर, 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 2 की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें प्रोफेशनल स्किल्स आएगी। पेपर 3 की बात करें तो इसमें ऐसे, प्रिसाइज राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन रिटन एग्जाम होगा, जो 2 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 45% इन ईच पेपर एंड 50% एग्रीगेट मार्क्स। हाउएवर क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स विल बी 40% फॉर ईच पेपर एंड 45%
50% एग्रीगेट मतलब ओवरऑल मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई। फिजिकल स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स आपको ऑलरेडी दिए हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को आपको मीटअप करने के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकेंड्स में, 800 मीटर की रेस होगी 3 मिनट 45 सेकेंड्स में, लॉन्ग जंप होगा 3.5 मीटर का जिसमें 3 चांसेस दिए जाएंगे, शॉर्ट पुट होगा 7.26 kg का, 4.50 मीटर तक इसको फेंकना होगा जिसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 100 मीटर की रेस होगी 18 सेकेंड्स में, 800 मीटर की रेस होगी जहां 4 मिनट 45 सेकेंड्स आपको दिए जाएंगे, और लॉन्ग जंप होगा आपका 3 मीटर का जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। तो आई होप ये बातें भी आपको क्लियर होंगी। अपने स्टैंडर्ड्स में मीटअप करते हुए चलिएगा। और साथ ही साथ इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका बाद में होगा उसमें आपको फिजिकल मेकअप के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड प्रोफेशनल स्किल के लिए 30 मार्क्स दिए जाएंगे, बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे, कॉन्स्पिशियस अचीवमेंट्स के लिए जैसे गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह आपको मिला है, क्योंकि जो सर्विंग लोग होंगे जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पोस्ट से जो सर्व करके आए हैं उनको अगर इस तरह के अवार्ड्स मिले हैं तो उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा और पुलिस गेम्स अगर आपने खेलोगे तो 5 नंबर अलग से मिलेंगे। ओवरऑल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का और मार्क्स मिलेंगे, यानी 100 मार्क्स इस बेसिस पे आपको मिलेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिर आएगी आपकी मेरिट लिस्ट और उसके हिसाब से आपका क्लैरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका शुरू होगा ट्रेनिंग का पीरियड, राइट। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जहाँ पे आपकी पूरी जो वैकेंसी है AC प्लस LDCE, राइट, AC और LDCE। AC के लिए आपको केवल और केवल ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, बल्कि LDCE के लिए आपको पहले कहीं सर्विंग होना पड़ेगा पुलिस के पोस्ट में, राइट, चाहे सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के पोस्ट में। तो आई होप आप इस वैकेंसी के लिए तैयार। तो इसकी सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है, और अगर सैलरी के बारे में बात करें तो अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 56,100 से स्टार्ट होगी, साथ में एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, 15,600 आपके एक्स्ट्रा अलाउंसेस जुड़ेंगे जो कि जाएंगे अप्रॉक्सीमेट 39,100 तक। ये इसके अलावा आपको इन हैंड मिलेंगे, और उसके अलावा आपको GP भी जो मिलेगा वो 5,400 के अप्रॉक्स मिलेगा। मतलब 8th पे कमीशन के बाद ये जो सैलरी होगी ये अप्रॉक्सीमेट 1 लाख प्लस पहुंचेगी। तो लगता है ये आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है जिस पे आपको काम करना चाहिए, और आप अगर इस पे लग जाएंगे, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए ये जो वैकेंसी है ये बहुत जल्दी एक अच्छा उत्सव लेकर के आएगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगी जो आपको एक अच्छे ऑफिसर रैंक पे पोस्ट करेगी। बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए कि क्या चेकलिस्ट ज़रूरत है, क्या क्या फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर लेकर के आएंगे। जय हिंद।